मार्केट गिरता कब है? आपने कभी सोचा है? शेयर मार्केट गिरता कब है? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे आस-पास हो जाए, एकदम से ही उसका इफ़ेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। आप कभी-कभार देखना होता क्या है, मान लो जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है? इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हुआ तो डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट अब होगा क्या? वॉर हुआ, तो वॉर होने की वजह से क्या होगा? बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे सीधा शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कभी गौर करना, कभी कहीं वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर। किसी अलग तरह कहीं अलग भी कॉन्टिनेंट में वहां पर अगर कोरिया के यहाँ पर भी वॉर का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो कोरिया की जो कंपनी है उसके शेयर गिर जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है, सारी चीजों पे बैन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप ये ना इन सब चीजों पे गौर करो कि एक्चुअली शेयर मार्केट गिरता कब है। ठीक है, वॉर हो गया, गिर जाएगा। पैंडेमिक आ गई, जैसे अभी कोरोना का टाइम आ गया था एकदम से। आपको पता है जब कोरोना का टाइम आया था, जिसमें शटडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे अचानक से आपका जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था। आपने कभी गौर किया? तो वॉर आने पे गिरता है, पैंडेमिक आने पे गिर जाता है, कहीं कहीं कुछ बेसिकली जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल कैलेमिटी होगी, कैलेमिटी बोलते हैं उसको। नेचुरली अगर कुछ हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उससे शेयर मार्केट पे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है, इनसे शेयर मार्केट गिरता है। अच्छा, और किस वजह से शेयर मार्केट गिरता है? और रीजन कौन सा हो सकता है? अचानक से शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर कब गिरते हैं? जब बैंक ने किसी सेबी ने किसी कंपनी को रेगुलेटरी या फिर फॉल्टी घोषित कर दिया, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बदल दिए, या फिर गवर्नमेंट ही बदल गई। आपने देखा होगा 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल जाती है। तो अचानक से गवर्नमेंट बदलती है तो उनके रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं। तो उससे भी शेयर मार्केट गिरता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। भई आप थोड़ी भूकंप आए तो आप क्या कर लोगे? सुनामी आई तो आप क्या कर लोगे? गवर्नमेंट बदल गई तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरता है, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कई रिस्क हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? तो वो जो अनकंट्रोलेबल है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल है, उनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को तो कम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट हमें लॉस होगा ही नहीं, और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो आज हम लोग यही समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं, मतलब हमें लॉस हो ही नहीं इन फ्यूचर, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो फाइनली, पैसा डूबना इज नॉट अ रिस्क, पैसा डूबना इज आउटकम। ये आपने रिसर्च ही नहीं किया। तो रिस्क किस किस तरह का होता है, कितने कितने का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में दो तरह का रिस्क होता है। पहला रिस्क तो क्या होता है? पहला रिस्क होता है बेसिकली कि भाई अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिससे शेयर मार्केट गिरेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है? जैसे कि अखबार में किसी कंपनी के लिए कोई हेडलाइन छप गई, समझो, उसका मैनेजमेंट खराब है, या फिर कुछ फ्रॉड हो गया है उस कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। जब अखबार में कोई खबर छपती है, तो अचानक से उस कंपनी के शेयर गिरते हैं। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अंदर ही कहीं फ़ॉल्ट है, तो आप क्या कर लोगे? ये अनकंट्रोलेबल है। लेकिन उस टाइम पे वो शेयर गिरेगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा, सेबी ने कोई रूल रेगुलेशन बदल दिए, या सेबी ने किसी को वार्निंग दी है, ऐसे केस में वो शेयर गिरता है। तीसरा, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से शेयर गिरता है। चौथा, अगर गवर्नमेंट बदली, तो टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस बदलेंगे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर गिरता है। पांचवा, इन्फ्लेशन की वजह से अगर कोई चीज महंगी होती जा रही है, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होते चले जा रहे हैं, अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो उसका यूज कम हो जाएगा, जिससे शेयर गिरता है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से शेयर गिरता है, बट उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। इन दैट केस होता क्या है ना, जब कोई एक पर्टिकुलर वजह होती है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है, तो उस इंडस्ट्री के सारे शेयर गिरते हैं। इनफैक्ट मान लो पेंडेमिक आ गया, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर ऐसा नहीं था कोई एक या दो सेक्टर के शेयर गिरे थे, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। अच्छा, बुरा, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल क्या है? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? कंट्रोलेबल ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो।
ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है, टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया, वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया, वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गाँठ बाँध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊँगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूँगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊँगा। सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊँगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों-रात बढ़ने वाला है। टिप पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गँवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज़ होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमैट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना चलो आप और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना? येस बैंक खरीद